बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नोटपैड की एडिट मेन्यू से स्टार्ट ले लेते हैं। एडिट मेन्यू कहते कि जिसको कहते हैं वर्ड एडिट है। पहले से आपने कुछ टेक्स्ट टाइप किए, उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ रिमूव करना चाहते हो, कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कुछ यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, कोई टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो, तो ये तमाम चीज़ें एडिट के अंदर ही होती है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एडिट में है कि हमारे पास फर्स्ट अंडू एक कमांड है। ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर ली, मैंने इसे सिलेक्शन में कुछ और करना था, गलती से यहाँ पे कोई भी की एनी की कोई प्रेस हो जाए मुझसे तो ये डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट। इसी टेक्स्ट को वापस लाने के लिए करता क्यों, मैं एडिट में आकर के इन्हें अंडू क्लिक कर लेता हूँ। अंडू कहते हैं कि चीज़ को टू ब्रिंग अ लास्ट एक्शन, टू ब्रिंग लास्ट एक्शन। अब लास्ट एक्शन हुआ क्या कि मैंने इसे डिलीट करके वापस लिया है। अब जब मैं वापस अंडू यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो लास्ट एक्शन क्या हुआ, टेक्स्ट आया, ये वापस चला गया। वापस लास्ट एक्शन लाने के लिए टू ब्रिंग लास्ट एक्शन कंट्रोल Z भी प्रेस कर सकते हो, कीबोर्ड से भी जाके इसके ऊपर काम कर सकते हो। अब मैं इन्हीं टेक्स्ट को करना क्या चाहता हूँ, इन्हीं टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे कोई मेरे पास यहाँ पे CCI Academy, मैं इसे यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जहाँ भी क्लिक करोगे इसे कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हो। अब मैंने वापस यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब एक टर्म मेरे पास आया, यहाँ पे लफ्ज़ आया क्या पे करूँ CCI, इसको मैं ऐसे कट करना चाहता हूँ। अब लॉजिक ये है, इसकी मंतिक ये है कि मैंने इसे कट कर ली, जब मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो ये वंस पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कट हुआ, एक ही वर्ड मैंने कट किया यहाँ से CCI के नाम से। दोबारा इसकी कुछ और कॉपी तो नहीं बननी चाहिए, मगर ये पेस्ट करता रहेगा। ये एक फ्लॉस, ये एक जाके प्रोग्रामिंग में एक मिस्टेक है इसमें उनके पास पड़ी हुई है। लेकिन ये चीज़ वर्ड में भी चलेगा मगर एक्सेल में ये चीज़ नहीं होगा। एक बार कट करोगे तो दोबारा पेस्ट करने में एक बार पेस्ट कर सकते हो, इसे मल्टीपल टाइम्स कई टाइम जाके पेस्ट नहीं कर सकते। वापस मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल X से शॉर्टकट की है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लेता हूँ। अब इन तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो एडिट में आकर के इन्हें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर ले। डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से भी इन्हें डिलीट कर सकते हो। वापस लाने के लिए अंडू क्लिक कर ले। अब मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल F भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोई चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ, बोलते हैं CCI मैं यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ। अब CCI मेरे पास समझिए यहाँ पे भी लिखी गई है, मैंने भी टाइप की CCI, ठीक। तो मैं कंट्रोल F यहाँ से प्रेस कर लेता हूँ, फाइंड, मुझे चाहिए CCI। अब अगर मैं इसे यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लूँ तो शायद ये मुझे एरर दे दे, कैन नॉट फाइंड CCI। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे कर्सर की पोजीशन कहाँ पे पड़ी है, इसी टेक्स्ट की, कंप्लीट टेक्स्ट की डाउन में पड़ी हुई है, बॉर्डर में जाके पड़ी हुई है, लास्ट में जाके पड़ी हुई है। और मैंने ऊपर से डायरेक्शन भी दी है कि इसे डाउन में चेक कर ले, इसे डाउन में तो कुछ है भी नहीं। तो मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्शन जहाँ पे कर्सर पड़ी है आप काइंडली इसको यहाँ पे अप की तरफ चेक कर लें, यहाँ से अप की तरफ, टॉप की तरफ जाएं, चेक कर ले। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देन ये मुझे CCI फाइंड करके देगा। यहाँ पे क्लिक कर ले बॉर्डर में, सॉरी मैंने यहाँ पे ऊपर जाके क्लिक कर दी थी। अब ये फाइंड करके दे देगा CCI मुझे। कोई और CCI है जी फाइनेक्स करे, कोई और CCI है जी फाइनेक्स कर ले। अब अगर ये कर्सर शुरू में पड़ा हो, मैंने चेक करना चाहता हूँ तो ये मुझे फाइंड करके नहीं दे सकता। क्यों? मैंने डायरेक्शन भी अप रखी है, कर्सर भी अप में,
तो मैं इसकी डायरेक्शन डाउन कर लेता हूँ। क्या अब ये मुझे फाइंड करके देगा? जी, फाइंड करके देगा, सिर्फ इस CCI को, इन दोनों को नहीं। क्यों? जब मैं इसे चेक कर लेता हूँ फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने चेक दिए मैच केस की। मैच केस का मतलब ये, आप जो मैंने CCI में सर्च करनी है, जो जाके किस में लोअर केस में लिखी गई हो, जो स्मॉल ABC में लिखी गई हो, मुझे वो टेक्स्ट चाहिए, तो उसे ये फाइंड करके दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख लूँ यहाँ पे CCI, तो ये CCI और ये वाली CCI फाइंड करके दे देगा। फाइंड नेक्स्ट कर ले, 1 2, इन्हें मिस कर ली, इन्हें स्किप कर ली, क्योंकि ये मैच केस में ये हमारे पास वहाँ पे किस केस में आ रही, लोअर केस में आ रही, ये जाके अपर केस में आ रही है। तो फाइंड के ऊपर हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर इसे ढूंढ लिया। इसके बाद हमारे पास है रिप्लेस। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि CCI के बजाय मैं कुछ और लिख लूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ कि CCI से मैं यहाँ पे कंप्यूटर कैरियर इंटरनेशनल एजुकेशन एकेडमी टाइप करना चाहता हूँ। एकेडमी सिर्फ CCI के एब्रिविएशन पे यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ रिप्लेस, क्लिक कर लें, ये रिप्लेस हुआ, ये CCI भी यहाँ से रिप्लेस हुआ, ये CCI भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर मैंने करना क्या है, मैंने करना यूँ है कि इसको वापस मैंने CCI लिखनी है, ठीक, वापस इसको मैंने क्या करने पे CCI टाइप करनी है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसे रिप्लेस कर लूँ, मैं यहाँ पे 1 by 1 नहीं, मैं ऑल को रिप्लेस करना चाहता हूँ। जितने भी CCI लिखे सब कुछ CCI एकेडमी के नाम से रिप्लेस कर लें। वंस रिप्लेस ऑल कर लेना, यहाँ पे सारे रिप्लेस हो गए न्यू भी। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट ऑल, तमाम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से डिलीट करना, वापस लाने के लिए अनडू कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास है डे टू टाइम लाना हो तो डे टाइम यहाँ पे क्लिक कर लें। और उसमें एक चीज़ है कि गो टू आपको ये कहते हैं कि आप स्पेसिफिक किस लाइन पे जाना चाहते हो। मेरे पास लाइन 1 2 3 4 5 6 7, जो आप गो टू के ऊपर जाओगे तो क्लिक, अगर लाइन 1 प्रेस करोगे तो कर्सर यहाँ पे आएगा, लाइन 2 कर्सर यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखते हैं, ये गो टू तो यहाँ पे मेरे पास काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, डिसेबल ही है। तो इनेबल करने के लिए पहले यहाँ पे हमारे पास स्टेटस पर भी डिसेबल आ रहा है, तो मैं इसे करता यूँ हूँ कि वर्ड रेप की चेक हटा देता हूँ। अब चेक करता हूँ गो टू को किस लाइन पे जाना चाहता हूँ, लाइन 1 लाइन 3 के ऊपर आना चाहता हूँ, तो कर्सर कहाँ पे आ गई, लाइन 3 के ऊपर। अब मैंने गो टू जाना है लाइन 4 के ऊपर, तो कर्सर कहाँ पे आ जाएगी, लाइन 4 के ऊपर। कंट्रोल G से प्रेस कर ले, लाइन 1 के ऊपर आना चाहते हो तो कर्सर लाइन 1 के ऊपर आ जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट वर्ड रेप, फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रेप है। पेज को मैं, अब मेरे पास पेज क्या हुआ, अनलिमिटेड आया, विड्थ की तरफ पेज बढ़ गई मेरे पास। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जाके अपना टेक्स्ट सही तरह से नज़र नहीं आ रहा है, मैं इस पेज को लिमिटेड करना चाहता हूँ कि मुझे नज़र आ जाए, बाउंड्री वॉल आ जाए इसकी, तो मैं वर्ड रेप चेक ऑन कर लेता हूँ। इनको ऑन करोगे तो गो टू डिसेबल एंड स्टेटस बार डिसेबल होकर रह जाएगा। मैं वापस इनेबल स्टेटस बार को मैं ऑन कर लेता हूँ। स्टेटस बार ये मुझे पोजीशन बता रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ कि मैं किस लाइन के ऊपर हूँ, किस कॉलम के ऊपर हूँ। मैं इस वक्त लाइन नंबर 4 के ऊपर हूँ, कॉलम नंबर 22 के ऊपर हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, इन्हें एंटर करता हूँ लाइन नंबर 5 के ऊपर, कॉलम नंबर 1, जितने स्पेस दोगे उतने लाइन चलते जाएंगे पास। अब यहाँ पे मैंने आना है, इसे ऑन कर लेना है, फ़ॉन्ट के ऊपर आना है। जो टेक्स्ट मेरे पास है इसको फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऑफिशियली जो जाके फ़ॉन्ट यूज़ करें वो टाइम न्यू रोमन से या एरियल फ़ॉन्ट हम लोग जाके यूज़ करते हैं। अब हर मुल्क की हर जगह की अपने अपने फ़ॉन्ट्स हैं।
फ़ॉन्ट स्टाइल देखना चाहते हो, इसी फ़ॉन्ट की यहाँ पे इसके सैंपल भी देखे, व्यू भी देखे। इटैलिक करना चाहते हो, नैरो इटैलिक करना चाहते हो, रेगुलर नॉर्मल करना चाहते हो, नैरो बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है, नैरो बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो, तो इसे मैं रेगुलर कर लेता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ। इसकी यहाँ पे हमारे पास साइज़, जितनी साइज बढ़ाना चाहते हो, मैक्सिमम साइज़ कितनी है 72, और इसकी मिनिमम साइज़ कितनी है, मिनिमम साइज़ इसकी हम लोग है यहाँ पे 8। लेकिन हम लोग हमेशा अपनी पाकिस्तानियों जैसे हरकत करते हैं, हमेशा जाके नेचर के ख़िलाफ़ काम करते हैं, तो ये चीज़ गलत। लोग इन्हें 2 भी कर लेते हैं, ठीक है, लोग इन्हें बढ़ाने के लिए 75 लास्ट था, सो 130 कर लें। तो जो नॉर्मल फ़ॉन्ट उन्होंने दी है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी, उससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं चढ़ते हैं। ये हमारे पे स्क्रिप्टिंग, अगर कुछ हम स्क्रिप्टिंग हो हमारे पास, ये नोटपैड बहुत छोटा ही प्रोग्राम है, लेकिन बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम में जाके यूज़ होता है। आपके पास HTML में, DHTML में, XML में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, बेस स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, नोटपैड को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन लगा सकते हो, इसमें काम कर। नोटपैड को आगे जाके देखते हैं, इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा इसके बारे में। ओके कर लेने यहाँ पे, और लास्ट रिव्यू या के पास यहाँ पे क्या टास्क रिसोर्स यहाँ पे स्टेटस बार पोजीशन आपको बताएगा। हेल्प से आप जाके हेल्प ले सकते हो कि हमारे पास किस विंडोज़ की यहाँ पे नोटपैड है, ठीक है, नोटपैड के बारे में हेल्प चाहते हो। इस वक्त मेरे पास नेट ऑन है, शायद ये ब्राउज़र में ना चला जाए, ये ब्राउज़र में चला जाए, आप यहाँ पे इसकी ब्राउज़र से भी हेल्प ले सकते हो। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, नोटपैड यहाँ से खलास हो गया। अस्सलाम वालेकुम।